वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मॉडल पेपर देखा होगा, सेम वही क्वेश्चन पेपर में भी आ गया है जो जो प्रश्न मैंने मॉडल पेपर में रखा था। और आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा आपका पेपर गया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आपको बताया था कि भाई जो 2 घंटे का पेपर होगा, कितने प्रश्न आएंगे, कैसे करना है, सारी रणनीति मैंने आपको समझाई थी। और बिल्कुल वैसी चीज़ें चल रही जैसे मैंने आपको बताई थी। तो ये पेपर आपका हुआ है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का बीए पार्ट 3 का, यानी कि 5th सेमेस्टर का ये पेपर है। एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर नंबर 1 है। ठीक है। आपको बता दूं कि जिन विश्वविद्यालयों के अभी पेपर नहीं हुए हैं उनके पेपर होने वाले हैं। आप लोग इन प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, इस प्रश्न को, और इसके लिए आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा और महासंग्राम वीडियो हमारी आएगी उसको देख लीजिएगा। पेपर नंबर 1 में आपको स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशिएंट इंडिया पढ़ना था और मैंने इसको विस्तार से आपको समझाया भी था। 2 घंटे का जो पेपर होता है देख लीजिए कैसा आएगा। 75 नंबर का पूर्णांक होता है। सबसे पहली बात नोट यहाँ पर दिया जाता है, अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्न के उत्तर दें। सेक्शन ए की बात की जाए, खंड आ की वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट यहाँ पर कह रहा है अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। सभी भागों मतलब सभी उत्तर आपको करने अनिवार्य है। इनमें से 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 10 के 10 प्रश्नों के उत्तर आपको करने होंगे। 3 नंबर का एक प्रश्न, 10 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, 30 नंबर आपके यहाँ से तैयार होंगे। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर के, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विधिवत चर्चा मैंने करी हुई, तो ये प्रश्न आपने किया होगा। दूसरा प्रश्न था वर्ण, वर्ण क्या होते हैं? ब्राह्मणोस्य मुखामासीद बाहु राजन्यकर्ता उर्तदस्यः पादाभ्याम शूद्रोयता। मैंने विस्तार से आपको वर्ण के बारे में समझाया, वर्ण व्यवस्था के बारे में समझाया, जाति व्यवस्था के बारे में समझाया। तीसरा प्रश्न था समावर्तन। समावर्तन एक प्रकार का संस्कार होता है, 16 संस्कारों में से एक संस्कार है समावर्तन संस्कार, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है। तीसरा मतलब चौथा प्रश्न है आपका टाइप्स ऑफ सॉन्स, सन्स यानी पुत्र के प्रकार बताएं, पुत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था। अगला प्रश्न है आपका 5वां प्रश्न है नॉवेल ट्रेड यानी नाविक व्यापार क्या होता है, इसको समझाएं। ये प्रश्न भी बड़ा जबरदस्त था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया समिति, समिति एक प्रकार से जो वैदिक समितियों की बात होती है तो वो कैसी थी, उसके बारे में भी मैंने आपको समझाया था। मंत्री परिषद क्या थी उस समय की, तो उसको भी मैंने आपको समझाया था। दंड नीति क्या हुआ करती थी, सलाका क्या थी, सीता जी के बारे में बताएं। तो ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे आपकी परीक्षा में। ये पेपर है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, अभी एक दिन पहले का पेपर है। ठीक है। तो आपकी परीक्षा 2024 वाली परीक्षा में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम मनोहर लोहिया के पेपर होंगे उसके लिए, प्रोफेसर राजेंद्र प्रताप सिंह का मतलब प्रोफेसर रज्जू भैया का पेपर होगा उसके लिए, जो भी विश्वविद्यालय के पेपर अभी नहीं हुए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न, तो आप तैयार कर लीजिएगा। और भी तमाम प्रकार के जो पेपर होंगे वो आपको हमारे दूसरे चैनल पर बीए करेकर पर मैं पेपर के से रिलेटेड आपको वीडियो दूंगा, तो आप दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर आपको मिलते रहेंगे। सेक्शन बी की अगर बात करें, खंड बा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। इसको लेकर के नोट ये लिखा होता है कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। ये नया नियम लागू हुआ है 2 घंटे की परीक्षा में, तो आपको पहले 5 प्रश्न करने होते थे, अब यहाँ से 3 प्रश्न करने हैं। शब्द आपका 200 ही रखा गया है। ठीक है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। 3 नंबर का एक प्रश्न है, और सॉरी 10 नंबर का एक प्रश्न है, 3 क्वेश्चन आपको मात्र करने हैं, 30 नंबर यहाँ से भी आपको मिलेंगे। प्रश्न है डिफरेंशिएट वर्ण एंड कास्ट सिस्टम, यानी वर्ण और जाति व्यवस्था में भेद कीजिए। मैंने आपको पढ़ाया था वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों के बारे में बताया था, ये प्रश्न आपका हो जाता। दूसरा प्रश्न डिस्कस द पोजीशन ऑफ डॉटर इन एंशिएंट इंडियन फैमिली, यानी भारतीय परिवार में पुत्रियों की या स्त्रियों की दशा कैसी हुआ करती थी उसके बारे में बताएं। बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, डिस्क्राइब द ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, गुप्त काल में व्यापार का वर्णन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर मैंने चर्चा करी थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 5वां नंबर, डिस्कस थियरीज रीडिंग सॉरी रिगार्डिंग टैक्सेशन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में करारोपण के तमाम प्रकार के जो सिद्धांत हैं उनकी विवेचना कीजिए। बढ़िया प्रश्न था, ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया था। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डिस्कस द ओरिजिन ऑफ कास्ट, जाति की उत्पत्ति की विवेचना करें, ये भी मैंने आपको समझाया था। देखिए सारे के सारे प्रश्न लगभग बताए हुए हैं, 1-2 प्रश्न अति लघु उत्तरीय को छोड़ दें, बाकी सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं।
7वां क्वेश्चन आप देखेंगे, डिस्कस द ओरिजिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत के मंत्री परिषद के संगठन की विवेचना करें। बड़ा जबरदस्त प्रश्न था, इस पर भी चर्चा हो चुकी, तो आप मॉडल पेपर हमारे देख लीजिएगा। बाकी एक मॉडल पेपर 2 मैं और दे दूंगा आपकी परीक्षा तक आने आते आते, तो चिंता करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से और भी विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर होंगे तो उसको भी मैं दिखाने का काम करूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, राइट एन एसे ऑन द लैंड लॉन्डरशिप लॉन्डरशिप इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि जो एक प्रकार से भू स्वामित्व है उस पर निबंध लिखे प्राचीन भारत में। ये भी जबरदस्त प्रश्न था, इस पर भी मैंने चर्चा करी थी। 9वां प्रश्न है, एक्सप्लेन द सप्तांग थियरी ऑफ स्टेट इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में राज्य के सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य का जो था उसके बारे में मैंने आपको समझाया था, तो ये प्रश्न भी आपका हो जाता है। लघु उत्तरीय के सारे प्रश्न आपसे पूछे गए थे, 3 प्रश्न केवल करने थे इनमें से छांट करके, बाकी एक को आपको छोड़ देना था। सेक्शन सी यानी खंड सा की अगर बात करें तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खंड सा से, इसको लेकर के निर्देश दिया जाता है। अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन, पहले 2 प्रश्न करने पड़ते थे, अब यानी 2024 से आपको एक ही प्रश्न करने होंगे। तो ऐसे ही वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का अन्य सब्जेक्ट का पेपर आएगा और सभी सब्जेक्ट के लगभग आपको लिखित टाइप का मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं, तो आप लोग देख लीजिएगा। आप ईच क्वेश्चन अबाउट 500 वर्ड्स, 5 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 5 शब्दों में देना है। एक प्रश्न का नंबर जो है 15 नंबर का है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत ही कम समय में आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, और ये बढ़िया मॉडल पेपर बनाने का तरीका रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको कम लिखना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया में आप देखते हैं जो है आपको लिखना ही पड़ेगा, जैसे कि 4 क्वेश्चन आपको लघु उत्तरी वहाँ पर करने पड़ेंगे। देखिए, डिस्कस द देवदत्त ऑफ किंग सिंह, यानी राजतंत्र के देवदत्त की विवेचना करें। बढ़िया प्रश्न था, आपकी परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्रिटिकली डिस्क्राइब द मंडल थियरी अकॉर्डिंग ऑफ द कौटिल्य, यानी कौटिल्य के अनुसार मंडल सिद्धांत का समालोचनात्मक वर्णन करें। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, इस पर मैंने चर्चा करी थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति पर संक्षिप्त निबंध लिखें। बढ़िया प्रश्न था, इस पर भी मैंने चर्चा करी थी। 13वां क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ण सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालिए। इसको लेकर के मैंने चैप्टर नंबर 1 बोर्ड पर पढ़ाया और विस्तार से समझाया है सारी चीज़ों को, तो आप देख लीजिएगा, पूरा विस्तार से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये प्रश्न तो आपका बड़े आसानी से हो जाता। तो आप देखेंगे कि लगभग अधिकतर प्रश्न आपके हो ही गए होते अगर आपने एक भी वीडियो हमारी देखी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया था, जितने प्रश्न लगभग बताए गए मॉडल पेपर से पूछे गए थे, ऐसे ही आपकी परीक्षा में भी यही प्रश्न आने वाले हैं। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आप हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें तमाम प्रकार की वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी और जो भी आपके क्वेश्चन पेपर होंगे, आप किसी विश्वविद्यालय से हैं तो आप हमारे नंबर पर 9161 93 60 62 इस पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जो PDF बना करके बढ़िया से साफ सुथरा फोटो खींच करके सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे।